हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में अभी हम सीख रहे हैं HTML। तो अभी तक हमने HTML के अंदर बेसिक टैग्स एंड इंट्रोडक्शन का वीडियो कवर कर लिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप वो वीडियो को जरूर से देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो HTML एलिमेंट्स थियरी से पहले कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिमेंट होता क्या है, तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया, तो ये क्या हुआ, एक टैग, इसको बोलते हैं टैग। लेकिन मैंने यहाँ पे पी टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने पी टैग को क्लोज किया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट आ गया, जैसे डिस्क्रिप्शन, कुछ भी कंटेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये सिंगल है, मतलब ये क्या हुआ, एक टैग है, लेकिन एक स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है और बीच में कुछ कंटेंट शो करा रहे हैं, जैसे फिर इमेज हो गई या फिर कुछ भी एक्सेट्रा हो गया, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये क्या हुआ, एक पी टाइप का एक एलिमेंट्स हुआ। ऐसे बहुत से होते हैं, जैसे कि एंकर टैग ले रहे हैं लिंक टैग के लिए, तो ये यहाँ पे कुछ लिंक लिंक दी हुई है और यहाँ पे मैंने ए टैग को क्लोज किया। ठीक है, सॉरी, ये ए टैग को, अभी ए टैग है ऐसा समझ लीजिए, तो ए टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये क्या हुआ, ए टैग का ए टाइप का एलिमेंट्स हुआ। ओके, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब थोड़ा थियरिकल देख लेते हैं कि क्या है। एन HTML एलिमेंट इज अ फंडामेंटल components of on HTML document that can contain data to display on the web page such as tags, image, link। मतलब कि डिस्प्ले, सॉरी, मतलब कि वेब पेज के अंदर डेटा को डिस्प्ले करता है। जैसे इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, इस टाइप के डेटा को डिस्प्ले करता है एलिमेंट्स। इसमें क्या किया, जैसे हमने पी टैग लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ परफॉर्म करा रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा डेटा। तो यही काम होता है एलिमेंट्स का। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। जैसा अभी मैंने इसमें भी बताया कि यहाँ पे स्टार्ट टैग हो रहा है, सम कंटेंट, और यहाँ पे क्लोज। स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। ओके, तो एलिमेंट्स 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि HTML वाइड एलिमेंट्स हो गया, सिमेट्रिक एलिमेंट्स हो गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गया, इनलाइन एलिमेंट्स हो गया, नेस्टेड एलिमेंट्स हो गया। तो ये एलिमेंट्स के टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, तो ये 5 टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वाइड एलिमेंट एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स। फिर एक इसका ही एक और पार्ट बनाएंगे एलिमेंट्स का, जिसमें हम ये ब्लॉक लेवल, इनलाइन और नेस्टेड एलिमेंट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में अगर मैं पूरा बता दूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि इस वीडियो में हम HTML वाइड एलिमेंट्स रखते हैं, फिर सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ये दो कवर कर लेते हैं। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये एक, अब इस मैंने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि स्टार्ट टैग होता है, कंटेंट होता है, क्लोजिंग। तो जैसे कि यहाँ पे पी टैग को मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप को बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, ये स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट HTML void elements। HTML void elements are those elements that don't require a closing tags। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि HTML के अंदर जितने भी टैग हैं, वो ऑलमोस्ट सारे टैग स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं void एलिमेंट्स। ठीक है, this tag don't have any content model and even don't allow nesting elements। ओके, मतलब कि इसमें ये बता रहा है कि डोंट हैव एनी कंटेंट, मतलब उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसका स्टार्ट ही होता है, एंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब पी टैग लिया, तो पी टैग लिया, उसको स्टार्ट किया, उसमें कुछ कंटेंट लिखा, एंड क्लोज किया पी टैग को। तो ये जो टैग होते हैं, ये जो वाइड एलिमेंट्स के अंदर जो टैग्स होते हैं, तो उसके अंदर हम कंटेंट नहीं लिख सकते हैं।
और नेस्टिंग नेस्टिंग भी नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट्स के अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स बनाना। इसके अंदर ऑलरेडी, इसमें देखिए मैंने कुछ एक टॉपिक है नेस्टेड एलिमेंट्स का यहाँ पे, तो ऑलरेडी है, तो उसमें हम कवर करेंगे कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि वॉइड एलिमेंट्स जो है, ओके, उसके अंदर कंटेंट नहीं लिख सकते एंड नेस्टिंग एलिमेंट नहीं कर सकते। जैसे पी टैग है तो पी टैग के अंदर और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं ले सकते, ठीक है। द वॉइड एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज एम्प्टी सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स, मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कोई क्लोज नहीं करना होता है, रिक्वायर नहीं है। जैसे कि इमेज इमेज एक टैग हो गया, आईएमजी टैग है, वो एक क्लोज टैग्स नहीं होता, मतलब यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग, जैसे इसका लिखा है सेल्फ क्लोजिंग, मतलब अगर आपको ये स्लैश कर दोगे तो यहीं पे क्लोज हो गया वो। अगर ये स्लैश नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग है, आप करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपको पता चल रहा होगा ये टैग है, तो इसके अंदर मैं कोई कंटेंट नहीं लिख सकता है, मतलब ऐसा नहीं कर सकता इमेज लिया और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा उसको क्लोज कर दिया। और एच आर और बी आर को तो ऑलरेडी हमने बेसिक टैग के अंदर हमने कवर किया हुआ है, तो उसके अंदर भी हम कुछ टैग्स नहीं लिख सकते, कंटेंट नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डोंट रिक्वायर सॉरी दिस टैग्स आर डोंट हैव एनी कंटेंट मॉडल, मतलब कंटेंट मॉडल लिखता है, ठीक है। तो इसमें ना ही कंटेंट लिख सकते हैं और ना ही इसके अंदर नेस्टेड भी नहीं कर सकते। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि इमेज है, इसके अंदर मैं क्या नेस्टिंग, इमेज के अंदर कैसे लूँ, तो ना ही इसके अंदर नेस्टेड हो सकता है। तो ये कुछ हैं टैग्स, इमेज हो गया, आईएमजी हो गया, एचआर हो गया, बीआर हो गया, ठीक है। कुछ और भी टैग्स हैं, वो इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टैग्स हैं जिसमें क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो मीनिंग बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर एज दे डिस्क्राइब देयर कंटेंट और पर्पस। मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है कुछ, मतलब कि डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हमने पी लिया, ठीक है, पी टैग लिया था उसके अंदर और पी को क्लोज किया, ठीक है, तो वो एक शॉर्ट हुआ कि ये पी टैग मतलब पैराग्राफ, तो उसका मीनिंग ऐसे तो मीनिंग है, लेकिन इसको देख के पता नहीं चल रहा कि पी क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब कंटेंट, जो भी हम उसके अंदर लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करता है कि ये कंटेंट लिखा है वो क्या है, ठीक है। तो उसका मीनिंगफुल होता है कुछ। अभी और भी आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दे हेल्प improve the structure, accessibility and SEO web pages by making the content a more understandable search engine and screen readers। तो क्या है, एक इम्प्रूव द स्ट्रक्चर, हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करता है, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, तो हम एक पेज बना रहे हैं, ओके, पेज बना रहे हैं, तो एक इसके अंदर क्या होगा, एक हेडर होगा, ठीक है, ये होगा नेव बार होगा, ठीक है, सेक्शन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, साइड बार हो गया, फुटर हो गया। तो ये क्या है, एक इस यही है सिमेट्रिक एलिमेंट्स, मतलब हेडर हो गया, ये सब यहाँ पे लिस्ट ऑफ दी हुई है। तो अगर मैं हेडर बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं हेडर टैग स्टार्ट किया मैंने और क्लोज कर रहा हूँ, ये क्लोज होते हैं, स्टार्ट भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो इसको मैंने हेडर टैग लिया पहले एक, और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, तो वो क्या एक डिस्क्राइब कर रहा है कंटेंट को कि ये एक हेडर का कंटेंट है, ठीक है। आपको पता वैसे तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी छोटा थोड़ा सा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, हमने कुछ पिछला एक वीडियो देखा था, ये रहा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बेसिक टैग हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया था। सपोज करो कि ये कंटेंट है ना, ये हेडर का कंटेंट है, ओके, इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोड में कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। तो अगर ये है, ठीक है, तो ये सिर्फ डिफाइन कर दिया कि ये हेडर का कंटेंट है, डिस्क्राइब कर दिया, जैसे हमने कंटेंट में देखा, मीनिंग द बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर दे डिस्क्राइब द कंटेंट। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि ये जो कंटेंट है किसका है, तो ये एक हेडर का हो गया, जिससे डेवलपर को भी एक इजी रहता है कि अच्छा ये कंटेंट है, ये हेडर का है, फिर ये कंटेंट है ये किसका है, तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। लाइक ये चीज सपोज करो कि फुटर में है, तो आप फुटर टैग यूज करो उसको, तो ये चीज हो गई फुटर की हो गई।
तो ये एक मीनिंगफुल हो गया कि जो भी टैग्स हो उसका कुछ मीनिंग हो गया और डिस्क्राइब करता है कि ये चीज है क्या। और मेन बेनिफिट्स के एसईओ में भी बहुत इफेक्ट करता है। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वीडियो में हम कुछ एसईओ के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। जस्ट मैं इतना बताना चाहूंगा कि एसईओ एक, जैसे कि हमने कोई वेबसाइट बना दी, ठीक है, तो गूगल के अंदर जो सर्च इंजन कुछ भी लिख रहे हो, जैसे लाइक अपन आपने लिखा कि शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, तो शॉपिंग वेबसाइट अगर आपने बनाई होगी, ठीक है, तो आपकी लिस्ट करनी है। आपको गूगल पे आपका सर्च सर्च करे और आपका लिस्ट हो, तो उसके अंदर हम कुछ एसईओ करते हैं। वेबसाइट के बनने के बाद एसईओ भी करते हैं, ठीक है। तो एसईओ क्या करते हैं? जैसे कीवर्ड्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब उसके अंदर सब आता है कि आपको सर्च इंजन में लाना है आपकी वेबसाइट को। उस उसका काम, वो काम क्या करता है? वो एसईओ करता है, ठीक है। तो एसईओ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो अभी इतना मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। तो ये कुछ हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया, डिटेल्स हो गया, फिर कैप्शन हो गया, फिगर हो गया, फुटर, हेडर, मेन, नेव, सेक्शन। ये सब क्या हुआ? सिमेट्रिक एलिमेंट्स हो गया। जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे अगर मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? उसमें कुछ फर्क नहीं है, जैसे आपको एक डिस्क्राइब, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि ये कंटेंट किसका है? हेडर का हो गया। अगर मैं कोई डिटेल लिख रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ कुछ पेज बना रहे हैं, उसके अंदर डिटेल लिखनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिटेल टैग को यूज करेंगे यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या हुआ? एक डिटेल हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, कुछ ऐसा। आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये एक डेवलपर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप इस तरह से कोड लिखो लिखो तो बेटर रहेगा। तो एक कोड स्ट्रक्चराइज रहता है कि हाँ ये हेडर है, ये डिटेल है, फिर यहाँ पे अगर फुटर यूज करना है तो यहाँ पे फुटर टैग है, तो इस टाइप का आप लिखो तो वो बेटर रहेगा। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट्स। इस सारे एलिमेंट्स क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली भी बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी है, तो धीरे धीरे हम ये टैग को यूज कर ही लेंगे। तो अभी आप इतना जानिए कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि इंटरव्यू में भी काफी पूछते हैं कि व्हाट इज द सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते क्या हैं, फिर कौन कौन से हैं, तो ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो ये हुआ सिमेट्रिक एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स को देखा, जिसमें हमने दो एलिमेंट्स कवर किए, वाइड एलिमेंट्स एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स। आने वाले वीडियो में इनलाइन, ब्लॉक लेवल और नेस्टेड एलिमेंट्स भी हम करेंगे कवर, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हुआ हो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक्स में, दो टॉपिक्स में आपको कुछ पता ना चला हो, तो कमेंट्स में बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो। आप कमेंट्स कर देना कि आपको क्या नहीं पता चला, ठीक है। ओके। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो HTML की, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के अंदर कुछ भी अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।